नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बीच एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है और बिहार से आने वाली यह खबर इतनी बड़ी है कि इसकी हलचल दिल्ली तक हो सकती है। दरअसल नीतीश कुमार ने फिर कुछ ऐसा करने का मन बना लिया है जो नरेंद्र मोदी को तनाव दे देगा, नरेंद्र मोदी को टेंशन में डाल देगा। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी कई बार मैंने आपसे कहा कि देश में नीतीश कुमार की राजनीति को समझ पाना, उनके वर्किंग स्टाइल को समझ पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या करते हैं, कब क्या सोचते हैं, ये कोई नहीं समझ सकता। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर 28 अक्टूबर तारीख लिख लीजिए दोस्तों, बड़ी दिलचस्प तारीख है। 28 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने अपने सभी सांसदों, सभी विधायकों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। अब इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, इस मीटिंग में कौन कौन से मुद्दे रखे जाएंगे, किन मुद्दों पर बातचीत होगी, किसी को कोई जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार का यही अंदाज है, यही उनकी स्टाइल है। वो इसी तरह से अचानक बैठक बुलाते हैं, बैठक करते हैं, बैठक के बाद निकलते हैं तो लोगों से ये कहते हैं, पत्रकारों से ये कहते हैं कि रूटीन मीटिंग थी संगठन को मजबूत करने के लिए। लेकिन अगले आधे घंटे में खबर आती है कि नीतीश कुमार राजभवन के लिए रवाना हो गए हैं। तो 28 अक्टूबर की तारीख भी बेहद अहम है दोस्तों। पहले भी जब जब नीतीश कुमार ने गठबंधनों को तोड़ा है, चाहे भाजपा से अलग हुए, चाहे आरजेडी से अलग हुए, उनके अंदाज कुछ ऐसे ही थे। अचानक बैठक बुलाई और फिर खबर आई कि नीतीश कुमार जहां थे वहां नहीं हैं, जहां पहले थे वहां चले गए हैं। कुल मिलाकर नीतीश कुमार कुछ इसी अंदाज में अपनी राजनीति करते हैं। अब 28 अक्टूबर की इस मीटिंग को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। ऐसा कहना है तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का, तमाम पत्रकारों का, जो पटना पर नजर रखते हैं, जो नालंदा पर नजर रखते हैं, जो दिल्ली पर नजर रखते हैं, उनका यह कहना है कि नीतीश कुमार झारखंड में सिर्फ 2 सीटें दिए जाने से बड़े नाराज हो गए हैं। नीतीश कुमार चाहते थे कि झारखंड में भाजपा उनको सम्मानजनक सीटें दे, क्योंकि महाराष्ट्र में तो भाजपा ने उनको कुछ नहीं दिया। लेकिन पड़ोसी राज्य, सटा हुआ राज्य झारखंड है, उस राज्य में नीतीश कुमार अपने कदम मजबूत करना चाहते हैं। वहां नीतीश कुमार को सिर्फ 2 सीटें दी गई। वहां आजसू को 10 सीटें मिली हैं, चिराग पासवान को 1 सीट मिली है, लेकिन नीतीश कुमार को 2 सीटें। वो नीतीश कुमार जो 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लगातार मुख्यमंत्री हैं, किसी दूसरे को मौका मिलता ही नहीं है, वो नीतीश कुमार सिर्फ 2 सीटें दे रहे हैं। अब दोस्तों, नीतीश कुमार की बैठक एक तरफ 28 अक्टूबर सांसदों और विधायकों की मीटिंग, दूसरी तरफ इसी उल्टा चश्मा के मंच पर मैंने आपको बताया था कि लालू प्रसाद प्लान NK-NT पर काम कर रहे हैं, यानी नीतीश और तेजस्वी को एक साथ लाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। मीसा भारती ने कहा कि जब नीतीश कुमार ये कहने लगे कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे, वो अब नहीं पलटेंगे, तो समझ लीजिए कि पलटने का वक्त नजदीक आ चुका है। क्योंकि नीतीश कुमार जब ऐसे बयान देना शुरू कर देते हैं, उसी के कुछ दिन बाद वो पाला बदल लेते हैं। भाई वीरेंद्र आरजेडी के विधायक हैं, बड़े नेता हैं, लालू के बड़े करीबी हैं, बिहार की राजनीति का एक बड़ा चर्चित नाम है। भाई वीरेंद्र का ऐसा कहना है कि नीतीश कुमार अब बहुत दिन तक भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार पाला बदलकर तेजस्वी के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार अब 28 अक्टूबर को क्या करेंगे, कौन सा फैसला लेंगे, क्या बड़ा फैसला होगा, झारखंड चुनाव से पहले क्या बिहार में बाजी पलट जाएगी, ये तमाम बड़े सवाल हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने अचानक ये मीटिंग बुलाई है। अब इस मीटिंग के बाद बिहार की तस्वीर कितनी बदलेगी, और बड़ी साफ बात है दोस्तों, अगर बिहार में जरा सी भी हलचल हुई, 1 इंच की भी हलचल हुई, तो तूफान दिल्ली में आ जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार वो नेता हैं जिनके कंधों पर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है। नीतीश कुमार वो बैसाखी हैं जिनके सहारे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। तो अगर नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर की बैठक के बाद कुछ भी कर दिया, इधर से उधर भी हो गए, तो सरकार दिल्ली की खतरे में आ जाएगी।
इसलिए दिल्ली की भी निगाह नीतीश कुमार की इस मीटिंग पर है। दिल्ली दरबार भी देख रहा है कि नीतीश कुमार आखिर क्या करने वाले हैं। सांसदों और विधायकों के साथ ये कौन सा मंथन नीतीश कुमार करने जा रहे हैं जिसने दिल्ली को बेचैन कर दिया है। अब दोस्तों, नीतीश कुमार है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो 28 अक्टूबर को क्या करेंगे ये किसी सांसद या विधायक को भी नहीं पता होगा। ये खुद नीतीश कुमार जानते हैं कि उनको क्या करना है, बैठक के बाद पत्रकारों से क्या कहना है और उसके आगे के स्टेप क्या होंगे। फिलहाल दोस्तों, 28 अक्टूबर की इस मीटिंग पर हमने भी निगाह बनाकर रखी है और जो कुछ भी होगा, जैसा भी होगा, हम सबसे पहले आपको इसी उल्टा चश्मा यूसी पर बताएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।